अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो आप जानते हैं जैन धर्म बहुत पुराना, और जैन धर्म के साथ ही हम चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे तो उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया, यानी कि जैन धर्म का अस्तित्व था। और फिर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया 2200 साल पहले, यानी कि इसका भी अस्तित्व था। तो मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, जिसके प्रमाण हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं हिस्टोरिकल उस बातों पे नहीं काम कर रहा हूँ। मैं अब ये कह रहा हूँ, चलिए 2200 साल पहले की वजह आज आप बता दीजिए, जिनको आप हिंदू कहते हैं, जब उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है तो आपकी सरकार जवाब क्यों नहीं देती? आपकी सरकार क्यों नहीं खड़ी होती? जब दलितों की खाल खींची जा रही है, आदिवासियों खाल खींचे, तब सरकार क्या कर रही है? प्रयागराज में 2 मसले हुए, अगर आप उठा पाए। एक बच्चा जिसके साथ अन्याय हुआ वो ब्राह्मण परिवार का था, उन्होंने अपनी डेड बॉडी को सड़क पर रख के प्रदर्शन किया, उनको उनकी सारी मांगे पूरी। दूसरा बच्चा जो है वो पासवान परिवार का था और उनको मार के भगा दिया गया, उन पर मुकदमे लिख दिए गए। ये है सच्चाई। मैं सबके साथ न्याय चाहता हूं, लेकिन न्याय के नाम पे अगर दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, बौद्धों को अगर सताया जाएगा तो ये इसके खिलाफ फिर संघर्ष हमारा जारी रहेगा। G20 को कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, मगर G20 की आड़ में देश की जो बुनियादी समस्याएं हैं या देश का जो खस्ता हाल, उसको बैनर के पीछे छिपाना नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को दिखाना चाहिए दुनिया को कि हमने देश में, हम अभी तक दिल्ली को भी सही तरह सवार नहीं पाए, जो देश की राजधानी। आप समझ रहे हैं, मैं दिल्ली से आया हूं, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, उनके पीछे गरीबों की झोपड़ियां हैं जिनको छिपाया गया है। उनके पीछे वो जगह है जहां देखकर एहसास होता है कि हम जो है अभी भी 100 साल पीछे हैं दुनिया के हिसाब से। तो उनको छिपाने से काम चलेगा, उनको बुनियादी काम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पे कोई किसी परमिशन की जरूरत नहीं है कि कोई परमिशन देगा कि उन पे कोई बजट की कमी है। सब कुछ है लेकिन नीयत नहीं है, क्योंकि गरीब अगर अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो कोई उसे गुलामी नहीं करा पाएगा। थैंक यू। मेन चीज आप अभी तो आप क्या पूछते हैं, सिद्धार्थनगर या क्या पूरा? देखिए सिद्धार्थनगर से, क्योंकि वो नेपाल का बॉर्डर और हमें संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू करनी है, तो पहली जो संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा जो जिलों वाइज शुरू होगी, उत्तर प्रदेश में वो सिद्धार्थनगर में आज उसका पहला चरण जो है ना, जो उसकी यात्रा का, वो सिद्धार्थनगर शुरू हो और लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। इसमें काफी जो कस्बे पड़ेंगे उधर वहाँ पैदल मार्च होगा। जागरूकता अभियान के तौर पे जनता को जागरूक किया जाएगा। जो आज हालात जो है केंद्र की और स्टेट की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बना दिए, जनता इस हालातों को समझे और इनसे बाहर निकलने के लिए आने वाले समय में अपनी वोट का सही प्रयोग करें। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी हमारी यात्रा, संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू हो रही है अलग अलग डेटों में। तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि मेरी जिम्मेदारी यात्रा शुरू कराई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है और केंद्र का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटों पे विजयी है। तो बीजेपी का विजय रथ जो है हम लोग उत्तर प्रदेश में रोकेंगे, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली। देखा जाए अगर आप इस समय अयोध्या में, आज का इसमें जो देखा जा रहा है कि जो राजनीति है अब कहीं ना कहीं धर्म को लेकर हो गई, तमाम विवाद खड़े हो रहे हैं, चाहे रामचरितमानस को लेकर कहा जा रहा है, तो अब सनातन धर्म को लेकर आप क्या? मैं फिर ये कहूंगा कि धर्म आदमी का व्यक्तिगत मसला है। कोई किसी धर्म को मानता, कोई किसी धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं। लेकिन राजनीति में जब भी धर्म जुड़ जाएगा तो आपके वास्तविक मुद्दे दूर हो जाएंगे। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, आज जो है कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, आज तमाम तरह से जो है नौजवान परेशान है, पेपर लीक हो रहे, दरोगा भर्ती में आप देखो, 69 शिक्षक भर्ती में आप देखो। सरकार की जिम्मेदारी है किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही और धर्म वही बीच में लेके आएगा जो मुद्दों से भागना चाहता है। हम सरकार को मुद्दों से भागने देंगे। जातिगत जनगणना हो या 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला जो हुआ है उस पर शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई हो, या दरोगा भर्ती में जो घोटाला उस पर कार्रवाई हो, या नई नियुक्तियों में जो है नई नियुक्तियां आए, बैकलॉग भरे, प्रमोशन रिजर्वेशन, ये जो बुनियादी मसले इन पे हम लोग सरकार को खींचेंगे। नौजवान परेशान घूम रहा है पढ़ा लिखा, सरकार जवाब देने को तैयार नहीं, तो हम मुद्दों पे रहेंगे और सरकार को भागने देंगे। सरकार ने बहुत वादे किए थे, किसानों की आमदनी दुगनी हुई, बिजली का बिल आधा हुआ, किसानों की बिजली माफ हुई, ये सब चीजों का जवाब जो है ना सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन इसमें जिस तरह से देखा जाए योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर दावे किए जा रहे हैं, अवाद तमाम घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मेरे मित्र आप लोग हंसोगे, मैं कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण मैं ही खड़ा हूँ, मेरी पीठ पे गोली लगी हुई है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जीता जागता सच है और आप शायद हिम्मत ना जुटा पाए, मगर मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि
जिस जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों पे गोली चल रही है उस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी अच्छी हो। तो ये आपके सामने है। आप इस बारे में कहेंगे तो मुझे लगता है पूरी सरकार ही गिर जाएगी। छोड़िए, कानून व्यवस्था का आलम ये है कि बहन बेटी रात के अंधेरे में बाहर नहीं निकल सकती घर से। उत्तर प्रदेश का ये हाल हो गया। और आम आदमी से ज्यादा सड़क पे आप चलोगे, ये नहीं पता आप सही सलामत घर पहुंच जाओ, क्योंकि पशु सड़क पे इस तरह घूम रहे हैं, कहाँ आप हादसे के शिकार हो जाओ आप बता नहीं सकते और सरकार से सवाल नहीं कर सकते। लोकसभा के लिए आप कितना तैयार हैं? लोकसभा के लिए आजाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है। यही संविधान बचाओ यात्रा जो है लोगों में जागरूकता पैदा करेगी और वंचित तबकों को जोड़ने का काम करेगी। अयोध्या को लेकर क्या दावे है? जिस तरह से योगी कहीं ना कहीं योगी सरकार का दावा है कि अयोध्या तो सजा रही है, तो कहीं ना कहीं अयोध्या पर वो अपना एक अधिकार जता। पूरा उत्तर प्रदेश ही सजना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश तब सजेगा जब उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, महिलाएं, कमजोर तबका खुशहाल होगा, जब रोजगार होगा, जब जो है लोगों की आमदनी बढ़ेगी। महंगाई तो खूब बढ़ रही है, सरकार को सोचना चाहिए कि लोग खुशहाल कैसे हों। भारत और इंडिया क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इंडिया दैट इज भारत। और मैं ये कहता हूँ जब ये कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड हुआ तब से हम लोग इसको सुनते आ रहे हैं। आज सरकार इन पे जो है इन मुद्दों पे चर्चा कर रही है, लेकिन इनसे भी ज्यादा मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। चाहे वो इंडिया अलायंस बनाओ जिसके बारे में सरकार बोल रही है, उस अलायंस को भी मुद्दों बात करनी चाहिए, सरकार को मुद्दों बात करनी चाहिए। सच ये है कि बहुत सारी सरकारें उत्तर प्रदेश में और देश में रही, लेकिन अभी तक बुनियादी मुद्दे यानी कि रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था भी आम आदमी के लिए नहीं हो पाई। आप अपने क्षेत्रों में जाकर देखोगे, आज भी कच्चे मकान मिल जाएंगे, आज भी आपको ऐसे घर मिल जाएंगे जिन पे इलाज के लिए पैसे नहीं है, जिन पे अपने